बड़ी मिश्रा, आप लोग देख रहे हैं रिपब्लिक न्यूज टीवी। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि इस तहसील में जो भानपुर बस्ती डिस्ट्रिक्ट की तहसील है, यहाँ पे आज सुबह से ही वकीलों का धरना चल रहा है। बात को इस लेके कि नायब तहसीलदार ने वकीलों को गाली दी है। इस पे मैं आप सत्येंद्र सिंह जी हैं, ये तहसीलदार हैं भानपुर के, इनसे बात करना चाहेंगे और इनसे इनका पक्ष जानना चाहेंगे कि एक्चुअल बात क्या हुआ था। क्योंकि उन लोगों का आरोप यह भी है कि तहसीलदार साहब के सामने ये सारी बातें हुई हैं, इसलिए उनका पक्ष भी जानना जरूरी है। आइए बात करते हैं। कहाँ गए? तो चलिए, मैं केबल में आ गया हूँ। ये तहसीलदार साहब हैं यहाँ के, सत्येंद्र सिंह जी, इनसे बात करना चाहेंगे और इनका पक्ष जानना चाहेंगे कि एक्चुअल बात क्या हुई है। सिंह साहब, एक्चुअल बात क्या हुई है? आज अपना नाम बता दीजिए। मैं सत्येंद्र सिंह तहसीलदार भानपुर हूँ जी। आज मेरा न्यायिक काम मैं करने जा रहा था 11:30 बजे, तो पुकार भी करा दिया था कोर्ट में और काफ़ी वादकारी आए थे। 70 फाइनल लगी थी और दूर दराज से ग्रामीण आए थे अपने मुकदमों की पैरवी के लिए। तो जब मैं न्यायिक काम करने जा रहा था तो वकील साहब लोग आए और कहे कि साहब आज न्यायिक काम हम लोग नहीं करेंगे। तो हमने पूछा क्यों नहीं करेंगे? उन्होंने कहा कि रजिस्ट्रार कार्यालय में कोई मुंशी है। हमने कहा कि मुंशी तो हमारे वहाँ कोई नहीं है और यदि ऐसा कोई होगा तो उसको देख लिया जाएगा, उस पर कार्रवाई की जाएगी और आप लोग चलिए न्यायिक काम में सहयोग करिए। तो लोग कहे कि नहीं, मैं न्यायिक काम नहीं होने दूंगा और मैं न्यायिक काम से विरत हूँ। तो हमने कहा कि भाई विरत आप हैं, हम तो है नहीं। और तमाम ऐसी फाइलें लगी हैं जो माननीय हाई कोर्ट के निर्देश पे है और उसको निस्तारित भी करना है, जिसमें समय सीमा भी समाप्त हो चुकी है और वो निस्तारित नहीं होगा तो उसमें कंटेम्प्ट की स्थिति बनेगी, जिसके भागीदार आप भी होंगे, हम भी होंगे। और यदि आपको न्यायिक काम से विरत होना भी था तो उसके लिए नियम है कि आप पहले बात काउंसिल को बताइए कि हम फला तारीख को इस बिंदु को लेकर न्यायिक काम नहीं करेंगे। ऐसे जब मैं पुकार करा दिया, कोर्ट पे बैठ गया तो कैसे होगा? तो वो लोग न्यायालय से फिर बाहर चले गए। मैंने पुकार कराया, बातकारी आए, मैं उन लोगों को सुन के, उनकी बातों को सुन के फाइलों में कुछ में आदेश भी किया। अब इसी बात से वो लोग रुष्ट हो गए कि मैं नहीं हूँ अंदर, तो फिर बातकारी को लगे न्यायालय से बाहर करने, उनसे लगे झगड़ा करने, न्यायालय का लगे गेट दरवाज़ा दोनों बंद कर दिए। फिर मैं उठा, न्यायालय का दोनों दरवाज़ा खुलवाया, फिर पुकार करा के बातकारियों को बुला के अंदर न्यायिक काम किया। और उसी के दरमियान ये लोग कहे कि नायब तहसीलदार ने हमको गाली दिया है। नायब तहसीलदार को भी मैंने बुलवाया। सर एक इस पे रोकता हूँ आपको। उनका कहना ये है, जितने भी यहाँ वकील साहब लोग हैं, उनका ये कहना है कि नायब तहसीलदार ने तहसीलदार के सामने ही उनको गाली दिया। इस पे क्या कहना है? नहीं, हमारे पास वीडियो क्लिप है, ऐसा कोई बात नहीं। नायब तहसीलदार ने, ये लोग विवाद करने की स्थिति मतलब माहौल बना रहे थे तो उसमें बीच बचाव नायब साहब कर रहे थे, किसी को गाली नहीं दिए। और गाली किसी भी अधिकारी द्वारा गाली देने का कार्य नहीं किया जाता है, वो मर्यादा के विपरीत है। उनका आरोप भी ये गलत है। इन करके लोग हफ्ता में कम से कम 6 दिन जब भी तहसील मतलब कार्य दिवस रहता है, ये लोग प्रस्ताव दे देते हैं कि हम काम नहीं करेंगे। तो ऐसे काम नहीं करेंगे तो मुकदमों का निस्तारण कैसे होगा? दूर दराज से फरियादी आते हैं अपने मुकदमों के निस्तारण के लिए और ये लोग केवल चाहते हैं कि तारीख पे तारीख लगती रहे, मुकदमों का निस्तारण ना हो। जबकि माननीय मुख्यमंत्री जी शासन का निर्देश है कि जो भी पुराने 6 महीने से अधिक पुराने मुकदमे हैं उसका निस्तारण शीघ्र से शीघ्र किया जाए। लेकिन 4-4 साल 5-5 साल के मुकदमे चल रहे हैं। जब भी देखा जाता मुकदमा पेश भी होता है तो इनके बढ़ लोग तारीख ले लेते हैं, चाहते ही नहीं मुकदमों का निस्तारण हो। और जब मुकदमों का निस्तारण का प्रयास किया जाता है तो अनर्गल आरोप लगा कर न्यायालय का बहिष्कार करते हैं। ये आपका आरोप है कि अगर आप न्यायालय चलाना चाह रहे हैं तो वकीलों द्वारा कहीं ना कहीं उसमें बाधा डाला जा रहा है। आरोप ही नहीं, मेरे पास उनका लिखित साक्ष्य है। हर हफ्ते में कम से कम 5 दिन उनका प्रस्ताव आता है, मेरे पास पड़ा है प्रस्ताव की काफ़ी। डेली उनका प्रस्ताव आ जाएगा कि आज फला वकील के चाचा के नाना के पिताजी मर गए तो हम न्यायिक काम नहीं करेंगे, आज फला वकील वहाँ चला गया तो हम न्यायिक काम नहीं करेंगे। इस तरह की बहानेबाजी केवल चलती है। तो बहानेबाजी, भाई जेन्युइन मैटर हो, जेन्युइन कोई शिकायत हो तब तो भाई हम उनके साथ खड़े हैं। लेकिन बिना गैर उसमें जब शिकायत करेंगे तो उसके लिए न्यायालय कैसे बंद किया जाएगा? ऐसे जब उनकी प्रस्ताव पे हम काम करेंगे तब तो किसी दिन काम ही नहीं हो पाएगा।
और सबसे बड़ी बात है, इनके पास कोई आज तक इनका बार ही नहीं है, कोई रजिस्टर्ड बार भी नहीं है। अच्छा, यहाँ पे बार नहीं है, यहाँ पे रजिस्टर्ड बार इनके पास नहीं है। एक पन्ने पे बार अपना बना लिए, स्वशंभू बन के अपना कहते हैं कि हम अध्यक्ष हैं, मंत्री हैं, और 2 लाइन का लिख के भेज देते हैं कि हम न्यायिक काम आज नहीं करेंगे, फला समस्या है, फला मतलब ये बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं कि यहाँ भानपुर तहसील में कोई बार नहीं है। हाँ, ये फर्जी तरीके से चला रहे हैं। हाँ, अब तक भानपुर तहसील में कोई बार का गठन नहीं हुआ है जी। हाँ। अच्छा सर, लास्ट एक क्वेश्चन कि जैसे ही जो ये अजीत सिंह साहब हैं, नायब तहसीलदार साहब, इनसे कल मेरा खुद एक मैं आया था और यहाँ की सच्चाई दिखा रहा था कि अधिकारी महोदय लोग कब आते हैं नहीं आते हैं। वो मैं आपके भी केबिन में आया था और मैं उनके भी केबिन में गया और वो भी सच्चाई ही हमने दिखाया। वो हमसे भी इतनी मतलब गलत तरीके से असभ्य भाषा, अभद्रता इतना कि आपको अगर मैं वीडियो भेजूंगा, अगर आप देखेंगे तो आप भी चकित रह जाएंगे कि इस तरीके से अधिकारियों की कैसे भाषा हो सकती है। इस पे क्या कहना चाहिए? नहीं, किसी अधिकारी या कर्मचारी को ये अधिकार नहीं है कि किसी से अभद्र भाषा में बात करे जी। और ऐसा तो होना नहीं चाहिए, लेकिन यदि ऐसा है उसको देखा जाएगा। ऐसा है तो फिर उनके विरुद्ध कार्रवाई के लिए लिखा जाएगा। चलिए, जैसा कि आप लोग सुन रहे थे, श्री सत्येंद्र सिंह जी हैं, यहाँ के तहसीलदार साहब हैं। जो भी इनके ऊपर आरोप लगे या लगाए गए, इन्होंने अपने आरोपों को जिस भी तरीके से खंडन किया या बताया। आप लोग अभी देख रहे थे रिपब्लिक न्यूज टीवी, मैं अमर मणि मिश्रा।